जब भी हम शिव का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? डिस्ट्रॉयर, है ना? विनाशक। लेकिन क्या हो अगर ये जो हमारी समझ है ये पूरी तरह से गलत हो? क्या हो अगर उनका ये विनाश असल में हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान हो? तो सवाल यही उठता है कि जब हम शिव को द डिस्ट्रॉयर या विनाशक कहते हैं तो क्या ये एक तारीफ है? क्योंकि देखिए, आमतौर पर तो विनाश शब्द का मतलब होता है द एंड, सब कुछ खत्म। पर क्या वैदिक फिलॉसफी भी इसे ऐसे ही देखती है? देखिए, वेस्टर्न थिंकिंग में डिस्ट्रैक्शन का मतलब है एक फुल स्टॉप, गेम ओवर। लेकिन वैदिक परंपरा में ये बिल्कुल अलग है। यहां ये एक साइकिल का हिस्सा है। सोचिए, जैसे रुके हुए गंदे पानी को साफ किया जाता है ताकि ताज़ा पानी आ सके। ये अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत की तैयारी है। तो चलिए, विनाश को देखने का अपना नजरिया ही बदल देते हैं। ये किसी चीज के खत्म होने के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये हर नई चीज की शुरुआत की पहली सबसे जरूरी शर्त है। इसको समझने के लिए ना एक बीज का एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा बीज, उसके अंदर एक पूरा विशाल पेड़ बनने की ताकत है। लेकिन वो पेड़ बनने के लिए उस बीज को पहले खत्म होना पड़ता है। उसे अपनी पहचान, अपना रूप, अपना वो छोटा सा कवच, सब कुछ तोड़ना पड़ता है। अगर वो बीज अपनी बीज होने की पहचान से चिपका रह गया तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, वो वहीं सड़ जाएगा। शिव का विनाश बिल्कुल यही है। ये उस पुरानी पहचान को मिटाना है ताकि जो असली पोटेंशियल है वो बाहर आ सके। संस्कृत में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है प्रलय। अब प्रलय का मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। इसका असली मतलब है एक कॉस्मिक रीसेट। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपना कंप्यूटर या फोन रीस्टार्ट करते हैं ना, जब वो हैंग हो जाता है, ताकि वो फिर से फ्रेश स्टार्ट हो सके। प्रलय भी यूनिवर्स के लिए वही रीस्टार्ट बटन है, एक नई बेहतर रचना के लिए। और यही नहीं, शिव को महाकाल भी कहा जाता है, मतलब द ग्रेट टाइम, समय। समय ही तो वो अल्टीमेट ताकत है जो हर चीज को, हर भौतिक रूप को खत्म कर देती है ना? शिव इसी सिद्धांत का प्रतीक है। वो हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई एक चीज परमानेंट है तो वो है बदलाव। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। रुद्राष्टकम का ये श्लोक इस बात को कितनी खूबसूरती से बताता है। वो भयानक हैं, लेकिन किसके लिए? हमारे अहंकार के लिए, हमारे भ्रम के लिए। और कृपालु हैं किसके लिए? हमारी आत्मा के लिए। वो असल में हमें मृत्यु के डर से भी आजाद करते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई फिलॉसफी, पर इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? चलिए इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। शिव और कामदेव की एक बहुत पुरानी कहानी है जो, यकीन मानिए, आज के डिजिटल युग में पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट है। कहानी कुछ यूं है कि शिव गहरे ध्यान में समाधि में लीन थे। दूसरी तरफ देवताओं को उनकी जरूरत थी, तो उन्होंने कामदेव यानी इच्छा और कामना के देवता को भेजा ताकि वो शिव का ध्यान भंग कर सकें। कामदेव का मिशन सिंपल था, शिव के मन में इच्छा पैदा करना। अब जरा रुकिए और सोचिए, ये कहानी कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही? कामदेव के जो फूलों के बाढ़ थे वो आज हमारे फोन के नोटिफिकेशंस और पिंग्स हैं। उसका लक्ष्य था शिव का ध्यान तोड़ना। आज के एल्गोरिदम का लक्ष्य है हमारी एकाग्रता तोड़ना। कामदेव ने इंद्रियों में हलचल पैदा की थी, और आज सोशल मीडिया हमारे दिमाग में एक डोपामाइन लूप बना रहा है। द एनिमी इज द सेम, बस रूप बदल गया है। और ये सिर्फ शिव की कहानी नहीं है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि ये जो काम यानी इच्छा है, ये ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसे खत्म करना ही होगा। तो सवाल यह है कि आज के इस मॉडर्न कामदेव, इस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे लड़े? जवाब शिव की कहानी में ही छिपा है, और वो जवाब है उनकी तीसरी आंख। याद कीजिए, जब कामदेव ने शिव को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो शिव ने क्या किया? वो गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने बस अपनी तीसरी आंख खोली। ये तीसरी आंख क्या है? ये ज्ञान की, विजडम की, एक पॉइंटेड फोकस की आंख है। और उस आंख से जो ऊर्जा निकली उसने कामदेव को एक पल में भस्म कर दिया। मैसेज साफ है, जब आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन का सामना अपनी पूरी एकाग्रता की आंख से करते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन टिक ही नहीं सकता, वो जलकर राख हो जाएगा। और डिस्ट्रैक्शन को सीरियसली लेना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। भगवत गीता इसे पतन की सीढ़ी यानी लैडर ऑफ फॉल कहती है। ये एक चेन रिएक्शन है।
देखिए, सब शुरू होता है किसी चीज से अटैचमेंट से। फिर वो चीज ना मिले तो पैदा होती है इच्छा, यानी काम। इच्छा पूरी ना हो तो आता है क्रोध। क्रोध से आता है मोह, मतलब भ्रम। और एक बार भ्रम में पड़ गए तो बुद्धि का विनाश तय है, अ टोटल वाइप आउट। और तीसरी आंख, यानी हमारी जागरूकता, हमारा फोकस, वही शक्ति है जो इस पूरी चेन रिएक्शन को पहले ही स्टेप पर रोक देती है। ये वो पावर है जो आपको फिसलने से ठीक पहले ही पकड़ लेती है, इससे पहले कि एक छोटा सा लगाव, इच्छा, क्रोध और आखिर में बुद्धि के विनाश में बदल जाए। तो अब असली बात पर आते हैं। इस पूरी फिलॉसफी को हम अपनी लाइफ में कैसे उतारें? हम खुद के लिए विनाशक कैसे बने? इसका मतलब है सही चीजों का विनाशक बनना। जैसे उस जरूरत को नष्ट करें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब अहंकार को नष्ट करें। एक पॉइंटेड फोकस से हर डिस्ट्रैक्शन को नष्ट करें। फेलियर के डर को नष्ट करें ताकि हम ट्रांसफॉर्मेशन को अपना सकें। आलस और ठहराव को नष्ट करें ताकि ग्रोथ हो सके। यही शिव तत्व को असल में जीने का तरीका है। तो आज का सवाल खुद से पूछने के लिए ये है, आज ऐसा कौन सा भ्रम है जिसे नष्ट किया जाएगा? वो कौन सा डर है, कौन सी बुरी आदत है, या कौन सा ऐसा विश्वास है जो आगे बढ़ने से रोक रहा है? उसे पहचानिए और उसका विनाश कीजिए। फिर देखिए कि उसकी राख से क्या नया और खूबसूरत जन्म लेता है।